भाई साहब, आपने कहा कि शरीफ फैमिली को अपने ख़ानदान से मोहब्बत है, ज़रदारी साहब को अपनी सियासत से मोहब्बत है और इमरान ख़ान को अपनी ज़ात से मोहब्बत है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान से अगर किसी को मोहब्बत है तो पाकिस्तान आर्मी को है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान आर्मी जो अब ये खेल खेल रही है कि अपने ही लाडले को बेल आउट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करवा के, या जो भी उनकी इंटेंशन थी, अब वो अंडर प्रेशर आ गई, या उनके अपने अंदर इतना एंटाई नवाज लीग और पीपल्स पार्टी है कि वो इमरान खान के साथ मोहब्बत करने पर मजबूर हैं। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने अभी पीछे कहा कि हमारा पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि वो जो गधी है वो घूम के एक ही जगह पे वापस आ जाती है, हालात तो वहीं के वहीं रहते हैं। तो फिर पाकिस्तान से मोहब्बत क्या आपको नज़र आता है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को ही है या उनको भी नहीं है? सर, ऐसा है कि मुझे नहीं पता पाकिस्तानी आर्मी को कितनी मोहब्बत है। जनरल बाजवा ठीक है, लुक्स टू बी अ डिसेंट मैन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंस्टीट्यूशनली सर द पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज इंटरफियर्ड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। आईएसआई का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का विंग बनाया गया कुछ दिहाई पहले उसको कंट्रोल करने के लिए। और सबसे पहले अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का दखल अंदाजी कम हो जाए तो इनको, जैसे हर एक मुल्क में होता है ना सर, इनको वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि भारत में एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और जो लोकल है वो अलग है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सेपरेट। अमेरिका में भी अलग है सर, जैसे कि सीआईए और एफबीआई अलग है, और होमलैंड सिक्योरिटी का मुख्तलिफ काम है, अलग काम है। तो इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान में आपने एक एजेंसी को इतना पावर दे दिया है जहां पे उनको विश्वास हो गया है, एक भरोसा हो गया है कि हम डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब अब मुझे ही देख लीजिए सर, अभी मैं अगर बड़ी तमीज से और बड़े एटिकेट्स के साथ यहाँ पे बैठा हूं और बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूं, और सडनली आप मुझे बोल देंगे साहब आप ये डिसाइड करेंगे कि इस फलाने मुल्क में या इंडिया में आपकी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेंगे, आपकी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी चलेंगी, आपके पास जिंदगी और मौत का पावर है, आप किसी भी सहाफी को उठा सकते हैं, उसको गायब कर सकते हैं, आप किसी को गोली मरवा सकते हैं, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मेरे दिमाग खराब तो होना लाजमी है ना सर। 2 मिनट लगेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। देन आई विल स्टार्ट बिलीविंग कि मैं बादशाह सलामत हूं, खुदा हूं मैं। तो ये तो है ही प्रॉब्लम। अब आज की तारीख में पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही है कि वी आर न्यूट्रल। आई थिंक इट इज टू लेट सर। आई थिंक ये जो कमेंट पाकिस्तानी आर्मी से आया है, दिस इज टू लेट। एंड दिस इज लेट बिकॉज आपका 74 साल का जो माजी है वो कुछ और कह रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते ना सडनली। अब देखिए यही एक चीज उल्टा अगर मैं एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में बड़ा इंडिया ने बोल दिया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तानी जो मैं देख रहा था वो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो रिएक्शंस लेते हैं यूट्यूब पे पाकिस्तानी, तो कह रहे हैं कि इंडिया चाहता ही नहीं हमारी तरक्की हो और इंडिया साजिशें कर रहा है हमारे खिलाफ। तो एक पाकिस्तान में एक तासुर है कि इंडिया साजिशें करता रहता है, दुनिया साजिशें करती है, दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। लेकिन ना वो एंकर ने यूट्यूब का जो चैनल चला रहे थे, ना उन्होंने, ना किसी ने जो वहां पे पार्ट ले रहे थे, किसी ने ये बात बोली कि साहब ये ट्रेड बंद किसने करी? जो आज पाकिस्तान कह रहा है ट्रेड हमें इंडिया के साथ होनी चाहिए, ये तो होती थी, ये तो पूरी ट्रेड होती थी। ये बंद किसने करी? ये किसने बोला कि कल से हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये तो पाकिस्तान ने बोला। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब आज का मन चाहे मुंह उठा के बंद कर दें, जब मन चाहे मुंह उठा के खोल दें। तो ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब वी ऑल्सो हैव आवर इंटरेस्ट। आपने अपना इंटरेस्ट देखा जब आपने ट्रेड बंद करी, आपको वो अच्छा लगा, अब खोलने के लिए हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो हम बुरे कैसे हो गए? इट इज द सेम थिंग ना। आज तक तो पाकिस्तानी आर्मी इंटरफियर कर रही थी पॉलिटिक्स में, तब ठीक था। आज सडनली बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर नहीं बाबा नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो देखो, न्यूट्रल सिर्फ कहने से न्यूट्रल नहीं होता। यू आर नॉट परसीव्ड एज न्यूट्रल। परसेप्शन भी होता है ना, परसेप्शन भी होता है। कोई आदमी लाख ईमानदार हो सर, उसके बारे में अगर परसेप्शन है कि वो चोर है, तो आप फिर उससे हाथ में लाना नहीं चाहेंगे। आपको लगेगा कि आई विल बिकम टेंटेड बाय एसोसिएशन। कल वो खराब है, ताहिर साहब सोचेगा मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, मैं क्यों उसके साथ बैठूं? तो चाय पानी बंद हो जाएगी उसके साथ। दैट इज व्हाट आई वांटेड। इट्स टू लेट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी टू से दैट वी आर न्यूट्रल। भाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ टू लेट फॉर द पाकिस्तान आर्मी टू से दैट वी आर न्यूट्रल, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो सिर्फ न्यूट्रलिटी की जो बात है
वो इमरान खान के लिए कर रहे हैं, यानी उनको कह रहे हैं कि भाई हम दूसरों के साथ न्यूट्रल हैं मगर आपको इनडायरेक्टली अकोमोडेट करेंगे। आपने खुद ही कहा कि न्यूट्रलिटी भी बहुत मशकूक है, कैसे पॉसिबल है कि 74 ईयर्स का जो रैकेट है वो कुछ और है और आज कहीं जी नहीं हम न्यूट्रल हैं। मगर जो न्यूट्रलिटी है वो पाकिस्तान आर्मी की बहुत ही मुख्तलिफ है। जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी वो ये है कि जो बात इमरान खान कहते हैं मैं कौम पे एटम बम गिराने को तरजीह दूंगा, उस पे फौज खुश है, उस पे फौज जो है चुप है, उस पे फौज का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान ये कह रहा है दैट्स फाइन। मगर ये जुमला कोई और कहे तो वो सियासतदान चाहे नवाज शरीफ हो अल्ताफ़ हुसैन हो, उसका जो है पिक्चर और तकरीर बंद हो जाती है, सहाफ़ी को उठा लिया जाता है। तो न्यूट्रलिटी भी बाय द वे कहाँ की है, वो भी तो बहुत ही एक्सपोज हो गई कि न्यूट्रलिटी नहीं है इनफैक्ट। सो सेलेक्टिव न्यूट्रलिटी है, और सेलेक्टिव न्यूट्रलिटी हर समय रही है पाकिस्तान आर्मी की सर। देखिए, जब सेलेक्टिव न्यूट्रलिटी तब थी सर जब शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते थे, राइट, एंड द पाकिस्तानी आर्मी साइडेड विद जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, और बोला कि नहीं नहीं यार, तो ही सेड नहीं, दे सपोर्टेड हिम, कहानी खत्म हो गई। बांग्लादेश की जो असल में जंग हुई, शिकायतें उनकी पहले से थी, 1 यूनिट प्लान से भी शिकायतें थी, उर्दू मुसल्लत करने की बात थी उससे भी शिकायतें थी, रिसोर्सेज के डिवीजन की शिकायतें थी, ट्रेड की शिकायतें थी, उतना नहीं मिलता था सेंटर से, उसकी शिकायतें थी, कई शिकायतें थी। पर एक मेन शिकायत ये भी तो थी ना सर कि जो इलेक्शन में धांधली हुई थी, दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग्स वेयर शेख मुजीबुर रहमान वाज नॉट अलाउड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये इनकी न्यूट्रलिटी हर समय, ये नवाज शरीफ को जब ला रहे थे तब भी ये सेलेक्टिवली न्यूट्रल थे, आज इमरान खान के साथ सेलेक्टिवली न्यूट्रल है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, अगर पाकिस्तानी फौज चाहे तो क्या 24 घंटे के अंदर ही इमरान खान के मुंह में दही जमा सकती है? बिल्कुल जमा सकती है। सडनली इमरान खान बोलेगा कि अगले 15 दिन तक मैं जलसा नहीं करूंगा, मेरा गला खराब हो गया, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं कहां करूंगा जलसा, आई कांट डू इट, और मेरी पूरी जो पुरानी काबीना थी सबका गला खराब हो गया एक साथ, हम सबका 2-3 महीने के लिए गला खराब हो गया, जाओ कुछ नहीं कर सकता। और बात यह है कि दे आर प्लेइंग चेस, और जो आपका पॉइंट था ना सर कि प्लेइंग चेस, वो नीरो के बारे में ना, ही प्लेड द हार्प और प्लेड द फ्लूट और क्या, व्हाइल रोम वाज बर्निंग, बड़ी मशहूर कहावत है कि ही वाज प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट व्हाइल रोम वाज बर्निंग। सो यही चल रहा है सर वहां पे। बहुत अफसोसनाक है, पर गेम तो चल रहा है इसमें। चाहे आप चाइना और अमेरिका को बीच में लाएं, चाहे बोलें कि फौज बीच में बट गई है और दो अलग अलग पार्टीज हैं। वन, जनरल बाजवा इज सर्टेनली प्रो अमेरिकन, ये बात है, जनरल बाजवा इज सर्टेनली प्रो अमेरिकन। हो सकता है जनरल फैज हमीद को चाइना से हवा मिल रही हो, वेरी लाइकली सर, वेरी लाइकली। अब सुना है कि वो वापस पहुंच गए वहां पे, काबुल पहुंच गए वो। मैंने ऐसा उड़ती खबर सुनी, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना है कि काबुल पहुंच गए भाई साहब फिर से। देखिए, बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है। हम ये भी जानते हैं मेरे साहब कि नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली ज़रदारी हों, इनके चाइना के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने CPEC शुरू किया था। प्रेसिडेंट ज़रदारी के ज़माने में ये शुरू हुआ था, और इमरान खान जब आए थे तो यही परसेप्शन था कि बाजवा इमरान जोड़ी इनफैक्ट खिलाफ जाएगी चाइनीज़ इंटरेस्ट के, और वही हुआ। आपने देखा कि CPEC ऑलमोस्ट पैक हो गया, यानी ये प्रो अमेरिकन थे बाजवा इमरान जोड़ी। मगर इमरान ने अपने इक़्तिदार के जाने के बाद एकदम से अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंस ले लिया, और अब सिचुएशन ये कि ये इक़्तिदार का खेल है, जिससे हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद, जिनका नाम बहुत लिया जाता है, वो अब इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, अपनी पावर को मजबूत करने के लिए चाइना का सहारा ले रहे हों, या इनके अंदर की फ़ाइट हो। लेकिन भारत में इसके हवाले से ये जो चेस चल रहा है, क्या परसेप्शन है? आपको नज़र आता है पॉलिसी मेकर्स में, मीडिया में, या गवर्नमेंट में कि कोई उनके लिए कंसर्न है? ये सर, पहले तो मैं आपको बता दूं ना कि मुझ जैसे ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर्स इंडिया में कम है। अखबार पढ़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, पर हमारा जैसा ऑब्सेशन सर कि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की स्टडी में निकाल दिया, ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं है, पर ऐसे लोग कम होंगे। इमरान खान जो कर रहा है ना सर, वो टिपिकल, जिसको कहते हैं ना स्लीपर सेल वाला। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं कहता हूं और ये PTI वाले सुनते हैं इंटरव्यू,
अगर मैं कहता हूं कि इमरान खान प्रो अमेरिका है तो लोग हंसेंगे, जाहिर सी बात है लोग हंसेंगे। इमरान खान तो रोज अमेरिका को गाली देता है, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे हटा दिया, ये डोनाल्ड हु और ये सब। सर ये अगर कोई इंसान डीप फेक होता ना, मैं कहता इमरान खान डीप फेक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये, इमरान खान के करने और कहने में फर्क है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, जिसको आप लोग उर्दू में कहते हैं कौल और फेल में फर्क है। मैं आपको बताता हूं सर किस तरीके से प्रॉब्लम थी इंडिया को और अमेरिका को सीपैक से, ये बात सही है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। प्रॉब्लम थी नॉट बिकॉज ऑफ द चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इंडिया की कुछ और प्रॉब्लम थी कि ऊपर ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं पीओके, उधर से आ रही है और गिलगित बाल्टिस्तान से सीपैक आ रही है अमेरिका के, कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ठीक है सर, अब एक बात बताइए, जुबानी जमा खर्च इमरान खान ने जरूर करा है अमेरिका के खिलाफ, और दबा के करा है सर। इसने खूब गालियां दी अमेरिका को कि तुम ऐसे हो, बुरे हो, गंदे लोग हो, सब कुछ। लेकिन इसने अमेरिका के खिलाफ करा क्या? इसने करा कुछ भी नहीं सर। जब भारत ने 370 से हटाया, इमरान खान ने कुछ भी नहीं करा ट्वीट के अलावा। लेकिन इसने चाइना को कितना बड़ा धचका पहुंचा, इसने सीपैक बंद करवा दी सर। इसने उनके ऊपर ऑडिट लगवा दिया, फॉरेंसिक ऑडिट्स सीपैक के ऊपर। इसने चाइनीज कंपनीज को इतना खड़का दिया कि पिछले 10-15 दिन में करीब 25 चाइनीज कंपनीज, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन पाकिस्तान, दे हैव ऑलमोस्ट लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान। बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी जो पाकिस्तान में थी वो सब भाग रही हैं। तो एक तरफ इमरान खान का एक चेहरा है जो अमेरिका को गाली दे रहा है, पर अमेरिका के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहा। अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है सर, उसका एक्शन नहीं है, बस अमेरिका के खिलाफ वो बोल रहा है, गालियां दे रहा है, अमेरिका बुरा है, अमेरिका ने मेरा तख्त पलट कर दिया, अमेरिका मुझे मारना चाहता है, अमेरिका साजिश करता है, डोनाल्ड हु जो है साजिशी है, व्हाइट हाउस में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये सब जबान से तो बोल रहा है वो इमरान खान, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कुछ कर नहीं रहा वो। एक टीवी चैनल में एब्सोल्युटली नॉट भी बोल दिया, सब कुछ वो कर रहा है ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर इस आदमी ने सीपैक की जड़ें खोद दी। मैंने पिछली बार भी शायद आपको कोट करा था कि ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का न्यूज़पेपर, उसकी रिपोर्ट आई है, वो कहता है कि 80% ऑफ सीपैक इज शट डाउन। 80% किसने बंद करा सर? आपने तो अभी बोला ना कि ये शरीफ फैमिली तो ये प्रो चाइना थे, ये तो सीपैक चला रहे हैं। इन्होंने सीपैक ये अपने जरदारी साहब के अंडर इन्होंने शुरू करवाया, एंड दे वर द चैंपियंस ऑफ सीपैक। ये 80% सीपैक कब हुआ? पिछले 4 हफ्ते में बंद हुआ ये पिछले 3-3.5-4 साल से बंद पड़ा हुआ है सीपैक। सीपैक में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो गई, चाइनीज कंपनियां भाग रही हैं वहां पे। ठीक है, ये कैसे हो रहा है सर? ये किस तरीके से हो रहा है? तो अगर कोई, मैं आपको बता रहा हूं, ये बंदा ये बहुत, इसको कोई चला रहा है ऊपर से, कौन चला रहा है आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। पर मैं एक बात कह सकता हूं कि इमरान खान उतना एंटी अमेरिकन नहीं है जितना वो अपने आवाम के सामने अपने आप को दिखा रहा है, क्योंकि हमें वर्ड्स नहीं देखने लोगों के सर। जो जबानी लोग बोल रहे हैं हमें उसके बारे में नहीं बात करनी है, हमें यह देखना है कि उनके जमीन पे एक्शन क्या हो रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं। और सच बात यह है कि इमरान खान ने सीपैक को रोका है।